तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार एसएससी 2026 के संदर्भ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट को लेकर। और ये सेट नंबर 7 है। बड़े शॉर्ट में हमने इसमें प्रश्नों को समाहित किया है। देखें, पहला प्रश्न है हमारा कि राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहलाती है। विकल्प है भंग नहीं होती, चुनाव नहीं होते, अध्यक्ष नहीं होता या नियम स्थायी हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा क्योंकि यह भंग नहीं होती, यानी कि नंबर 1, राज्यसभा स्थायी सदन इसलिए कहलाती है क्योंकि यह भंग नहीं होती। ठीक है। अगला दूसरा प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चेन्नई। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यह नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा, नई दिल्ली। और अगला तीसरा प्रश्न है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ क्या है। कानून बनाना, कानून की व्याख्या, कानून को रद्द करना, कानून की समीक्षा। तो नंबर 4 सही हो जाएगा इसका। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है कानून की समीक्षा करना, यानी कि जब न्यायालय के द्वारा कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जाती है तब यह न्यायिक पुनरावलोकन कहलाता है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा, कानून की समीक्षा करना। प्रश्न नंबर 4 है कि भारत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। 9, 10, 11, 12। तो वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। तो सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा 11। इससे पहले 10 हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 11 है। पांचवा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो आप इसके लिए ज़रूर मैप देखें। आप पाएंगे कि सबसे अधिक राज्यों से मिलने वाली सीमा जो है वह उत्तर प्रदेश की है, जो कुल 9 राज्य केंद्र शासित समेत 9 राज्यों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, जिसमें 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल है। यानी कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य जो है अपने पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाती है। वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर लें तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से अपनी सीमा बनाती है। महाराष्ट्र की बात करें तो यह 6 राज्यों से बनाती है। राजस्थान की बात करें तो यह 5 राज्यों से अपनी सीमा साझा करती है ना। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। अगला छठवां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी। तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। अगला 7वां नंबर प्रश्न कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सी है। नंदा देवी, केटू, कंचनजंगा, एवरेस्ट। सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है। ये है, हालांकि यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत है। और दूसरे नंबर पे केटू या काराकोरम आता है, जिसे कि गार्डविन आस्टीन भी कहा जाता है। और यह चीन पाकिस्तान के बॉर्डर पर है केटू, जिसे गार्डविन आस्टीन कहा जाता है। यह विश्व में नंबर 2 आता है ऊंचाई के मामले में। और एवरेस्ट जो कि विश्व में सबसे ऊंचा आता है इस ऊंचाई के मामले में, नेपाल में स्थित है। और सवाल पूछ रहा है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर। तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। मोर, तोता, कोयल या फिर चील। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला 9वां प्रश्न कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। 1930, 1935, 1947 या 1950 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है सन 1935 में हुई थी। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा। अगला 10वां प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक आर या रुपये का कब अपनाया गया था। 2008 में, 2009 में, 10 में या 2012 में। तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 3 कि भारतीय मुद्रा का प्रतीक जो है सन 2010 में अपनाया गया था। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद और लगे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। हालांकि उम्मीद है कि अप्रैल मई तक पेपर होना चाहिए। ये वाला पोस्ट बहुत हो गए हैं, तो निराश नहीं होना है।